गया। 3 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका पैसा तो सरकार कह रही है कि हमारे पास हम उसको वापस करने जा रहे हैं, वो 3.5 करोड़ लोग हैं। लेकिन जो 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप लोग जो फॉल कर रहे हैं वो 3.5 करोड़ में फॉल कर रहे हैं या जो 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें फॉल कर रहे हैं या सभी में फॉल कर रहे हैं? हम सभी में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मिक्स वेज बनाया है, जो सब्जी बनाई है मिक्स वेज बनाई है, सारी कंपनी को मिला के मिक्स कर दिया है। इनके पास सहारा वालों के पास कोई जवाब नहीं स्पष्ट देने के लिए, और भारत सरकार के पास भी जवाब देने के लिए नहीं है। जो सहारा वालों ने भारत सरकार को बोला है, माननीय सहकारिता मंत्री वो बात बोल रहे हैं। हम एक एक चीज का खुलासा करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये 86,000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं या 84 बोल रहे हैं, 81 बोल रहे हैं, उसका ब्याज कौन देगा? ब्याज का हिसाब तो कहीं कहा ही नहीं इन्होंने। अभी हमारे जमाकर्ता का भुगतान आया है, धन भी मिल जाए, ब्याज मिले ना मिले मूलधन भी मिल जाए। अभी तो परेशानी मूलधन की है साहब। लेने वाला चाहिए, सब कुछ मिलता है। ग्वालियर ब्याज के साथ 2 करोड़ का पेमेंट किया है मार्च और अप्रैल में, वो कहां से किया? वो ब्याज कहां से आ गया? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मालूम नहीं था क्या? ग्वालियर अलग से डिपार्टमेंट बनाया क्या? बस वहां सीआरसी कहां चला गया? वो पेमेंट कैसे कर दिया? ब्याज मिला के 30,000 कोर्ट में ब्याज मिला के पैसा कैसे पेमेंट कर दिया? जब वहां कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं कर सकते क्या? 15% ब्याज का आदेश हुआ था 2012 में, वो आपने कन्वर्जन किया। वो सहारा ने आदेश किया था क्या? भारत सरकार ने आदेश किया था क्या? क्या ये यूट्यूबर भाई बोल रहे पीआई से क्या होगा? क्या इन्होंने आदेश किया था क्या? पहले बोलने के पहले समझना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात रखते हैं। ग्वालियर में इन्होंने पेमेंट किया है, जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो ग्वालियर में इन्होंने पेमेंट कर दिया, बाकी जगह इन्होंने नहीं किया क्योंकि गरीब जनता इनके पास जाती नहीं है। तो क्या आप ये पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं रखेंगे, प्रमाण के साथ रखूंगा। हम देखिए, आपके मंच पर जब जब भी हम आए हैं, जब जब भी हमने बात रखी है, तो हमने बिगर प्रमाण के बात नहीं रखी, हवाई फाइल नहीं किया। किसी ब्रांच के, मान लीजिए संजय नायक उस दिन बोल रहे, संजय नायक मंच पर बैठे हैं, इनकी ब्रांच में 100% पेमेंट हुआ होगा, हमारी ब्रांच में पेमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं लेकर के, तो हम प्रमाण रखेंगे। जिस ब्रांच में रखता है तो वो जाने, हमारा प्रमाण हमारा तो नहीं हुआ। संजय नायक जी, आपके यहाँ पेमेंट कैसे हुआ जरा बताइए तो। संजय नायक जी बताइए कैसे हुआ पेमेंट, कैसे आपने पेमेंट किया? माने आप दबंग हैं क्या? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूटेड है। हाँ बोलिए अब। आशुतोष जी नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क पर जुड़े हुए सभी साथियों को और इस चैनल को आप प्रत्यक्ष तौर पर जो देख रहे हैं, उन सभी को मध्य प्रदेश की धरा से मैं संजय नायक प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, बैंकिंग का एक सिस्टम होता है कि साहब हम अपने व्यवसाय को रीइन्वेस्टमेंट भी करेंगे और जो भुगतान लेना चाहे उसको भुगतान भी करेंगे। मैंने फाइनेंशियल तक बात की थी कि फाइनेंशियल में एक बल्क की मात्रा में पेमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस स्कीम का रीइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। देखिए, तार्किक पूर्ण बात हम रखते हैं, इसके अलावा हमें बात करने का कोई औचित्य नहीं है। ना हम कोई बात लफाजे वाली बात करते हैं, ना हम प्रमोटर हैं कि अभी 5 साल पहले जुड़े हैं। मैं 1994 की मेरी ज्वाइनिंग है, तो सहारा इंडिया के साथ मेरा बहुत लंबा सफर रहा है और मुझे सत्य बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। झूठ में बोलने पे ज्यादा फोकस करता नहीं हूं, चाहे वो मैं कहीं रहूं और चाहे किसी भी कंडीशन में रहूं। तो जो सत्यता है वो सत्यता है। फाइनेंशियल, एक मिनट रुकिए, सतीश जी ने अभी तक कोई झूठ बोला नहीं। अभी तक आपने झूठ का क्यों जिक्र किया? अरे मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं आशुतोष जी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सतीश जी झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
तथ्यपूर्ण आंकड़ों के साथ ही बात करने में डिबेट में अच्छा लगता है। आशुतोष जी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में सहारा इंडिया ने घर घर पत्राचार चिट्ठी के माध्यम से पत्राचार किया था कि आप अपना भुगतान ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें लोगों ने रीइन्वेस्टमेंट नहीं किया या कंपनी ने नहीं किया, लेकिन 90% 85% लोगों का भुगतान हुआ। अब ये सिस्टम होता है कि देखिए, व्यवसायिक संस्थान में व्यवसाय करने का एक आग्रह की विषय वस्तु होती है। एक मिनट रुकिए नायक साहब 1 मिनट में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। अभी आपने कल परसों मेरे ही शो पे कहा कि 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान 2011 के पहले 11-12 में हुआ, आपने ये कहा था। सतीश जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भुगतान नहीं हुआ था। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ 1 मिनट बोल लीजिए सतीश जी, फिर मेरा कहने का मतलब ये है, संजय नायक जी जो कह रहे हैं ना, पेपर घर घर इन्होंने पत्राचार किया, ये 101% बात सही है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। भारत सरकार के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया था, फाइनेंशियल का पेमेंट जो है वो आप चेक के माध्यम से करेंगे। कंपनी ने उसको चेक देना था पार्टी को, उसके बाद एजेंट जाता, दोबारा रीइन्वेस्टमेंट करता, केस लाता, वो जमा करता की जवाबदेही होती। देता तो ठीक है, नहीं देता तो ठीक है, लेकिन कंपनी को चेक देना था। कंपनी ने क्या किया, एजेंट से बोला ये % रियल एस्टेट में, ये इसमें इतना ब्याज है, आप इसको रीइन्वेस्टमेंट करा दीजिएगा। तो मेरा कहने मतलब 50% से अधिक पैसा रीइन्वेस्टमेंट हुआ। जो छोटा अमाउंट है 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक छोटे चेक दिखाने के लिए उन्होंने चेक बना के दिए। जो 19,000 तक का पेमेंट था वो चेक बनना था उसका ब्याज लगा करके, लेकिन उसका चेक नहीं बनाया, वो रीइन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं संजय नायक की बात को नहीं टाल रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो 101% पैसा चेक से करना था, फिर एजेंट जमा करता से कहता कि हमारी ये स्कीम है, पैसा देता तो अच्छा, नहीं देता तो अच्छा, लेकिन चेक से पेमेंट सहारा इंडिया को करना था। वहां गुमराह किया, चेक से पेमेंट नहीं। हाँ, तो इसमें एजेंट की कितनी गलती थी और सहारा प्रबंधन की कितनी गलती थी? दोनों की बराबर, दोनों की जमा करते कोई गलती नहीं, और भुगत लिया इसमें निवेशक। 50% थी तो भी इसमें गुनाह कर गए और प्रबंधन भी गुनाह कर रही। बराबर 50% जमा करते क्या गलती, जमा करता को एजेंट बताएगी ना, जमा करता को एजेंट ने बताया नहीं। नायक साहब आप ईमानदारी से बताइए कि एजेंट ने क्या गलत किया। आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, जैसे अपने जबड़े के बीच में जीभ रहती है ना, ऊपर प्रबंधन नीचे जमा करता, बीच में एक जीभ रहती है आशुतोष जी, वो स्थिति है कार्यकर्ता की। ना उससे रोते बन रहा है ना हंसते बन रहा है, और वर्तमान स्थिति में वो ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। जमाकर्ता का तो 10, 20, 50 हजार रुपए जमा था 20 साल पहले, जो आज बढ़ के इतना हो गया है, लेकिन कार्यकर्ता का तो पूरा जीवन, पूरा जमा पूंजी, पूरे भविष्य के प्रश्न पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो वो हमेशा जबड़े के बीच में जीव रहती है। मैं संज्ञा दे रहा हूं आपको, वो स्थिति कार्यकर्ता की पहले भी रही है, आज भी रही है। उसने प्रबंधन का आदेश भी माना, उसने जमाकर्ताओं को खुश रखने के लिए भी अपने आप को समर्पित कर दिया। कुल मिला के ये कहें कि वो साहब एक ऐसी कामधेनु गाय थी कि जब चाहे प्रबंधन उसको उपयोग कर लेता था, जब चाहे जमाकर्ता उसको उपयोग कर लेता था। ये स्थिति थी उसकी। कार्यकर्ता ने चोरी मक्कारी नहीं की, कार्यकर्ता ने स्वाभिमान के साथ काम किया। 5% हर जगह अपवाद रहते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, उसको उस पे हम नहीं